प्यारे बच्चों, सबको जय शु। आज हम अति महत्वपूर्ण पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, पाठ नंबर 15। प्रारंभ करने पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सब ज्ञान के भंडार, हमें ज्ञान से भर दीजिए ताकि हम जो कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे उसे अपने दिल में मन में उतरे और अपने जीवन में उसे कार्यान्वित करें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लघु क्रिस्तीय समुदाय के बारे में। बाड़ी गांव में एक पल्ली है। उस पल्ली में लगभग 200 परिवार थे। उन 200 परिवारों को पल्ली पुरोहित ने 20 दलों में बांटा और ये दल के अपने अपने अनुप्राणदाता, अपने अपने नेता चुने। और ये लोग हफ्ते में एक बार मिलते थे, प्रार्थना करते थे, पवित्र वचन पढ़ते थे और उस वचन को अपने जीवन में कार्यान्वित करने के लिए ये दूसरों को मदद करते थे। जहाँ भी ज़रूरतमंद है उनको वे मदद करते थे। उनमें से एक समूह पास में किसी अस्पताल में बीमारों को मिलने गए। वहाँ प्रकाश नामक एक लड़के को उन्होंने मिला और उसका दिल की ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उसको 1.5 लाख या उसे 1 लाख रुपया की ज़रूरत थी। तो ये एक दल बाकी सब दलों से मिलकर बात की और इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और उस ऑपरेशन को सफल बनाया और उसी प्रकार उसका प्रकाश का जीवन बचाया उन्होंने। जहाँ कहीं भी इसकी चर्चा सुनी गई, लोगों ने इस समूहों को, इनके परोपकारी कार्यों को सहारा और भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों, अभी आपके पास एक ही प्रश्न है। बड़ाई गांव के पल्ली पुरोहित ने अपनी पल्ली को छोटे छोटे समुदाय में क्यों बांटा और इन समुदायों ने क्या कार्य किया और उन्होंने प्रकाश की जीवन कैसे बचाया। अब फिर से इस कहानी को सुनेंगे तो इन सब का उत्तर आपको मिलेंगे, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में भी, किताब में भी आपको मिल सकता है इसका उत्तर। अभी हम देखेंगे बुनियादी कलीसियाई समुदाय और पल्ली के बीच में क्या अंतर है। पल्ली क्या होता है? पल्ली धर्म प्रांत का एक मूल क्षेत्रीय इकाई है जिसमें स्वयं का एक गिरजाघर होता है और वहाँ स्थानीय धर्माध्यक्ष द्वारा एक पुरोहित की नियुक्ति की जाती है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, छोटे छोटे समुदाय जिन्हें हम बुनियादी या लघु क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं से मिलकर बने एक बड़े समुदाय को पल्ली कहते हैं। अभी लघु क्रिस्तीय समुदाय क्या होता है? संपूर्ण पल्ली को अनेक छोटे छोटे समुदायों में विभाजित किया जाता है जो आसपास जो 10 या 15 परिवार मिलकर बनते हैं। पल्ली के इन छोटे समुदायों को बुनियादी कलीसिया की समुदाय अथवा लघु क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। लघु क्रिस्तीय समुदाय विश्वासियों को आमंत्रित करता है कि वे प्रारंभ क्रिस्तीय समुदायों के आदर्श पर चलकर एक जीवन और एक पल्ली के सदस्य बने। प्रत्येक समुदाय के सदस्य प्रति सप्ताह या कम से कम हर 15 दिन में एक बार एक साथ मिलते हैं, इस वचन का पाठ करते हैं, उस पर मनन चिंतन किया करते हैं। वे आपस में मनन चिंतन का आदान प्रदान करते हुए प्रेम, न्याय जैसे क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर जीने का प्रयत्न करते और समाज के एक नया संबंध स्थापित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि ईश्वर के वचन के जिस पाठ पर उन्होंने एक साथ मनन किया है वे उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हम आज सीखेंगे बुनियादी कलीसियाई समुदाय के कौन कौन से अच्छे परिणाम हैं। उसमें सबसे बड़ा परिणाम लोक धर्मियों का नेतृत्व, जन नेतृत्व कहते हैं इसको। जस राजा तस प्रजा, जैसे राजा वैसे प्रजा। किसी भी देश का विकास काफ़ी हद तक देश के नेतृत्व करने वाले उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सामर्थ्यशाली नेता वाले देशों में महत्वपूर्ण उन्होंने प्रगति की है। एक अच्छे नेता के कुछ गुण निम्नांकित है या जो मैं बताने जा रहा हूँ। जनता को भाईचारों में रहना सिखाता है, भाईचारे में दूरदर्शी होता है, जिम्मेदारी से अपना कार्य करता है, जनता के कल्याण में रुचि रखता है, अपने इश्क के लिए काम नहीं करता, उदार और निष्पक्ष रहता है, हर एक को उनके काम का श्रेय देता है, जात पात, धर्म और नस्ल भेदभाव से परे होता है, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ मिलकर निभाता है। लघु क्रिस्त समुदाय में कोई भी नेता मनोनीत नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाता है और उस जिम्मेदारी की अगुवाई भी करता है। प्रभु यीशु भी अपनी जिम्मेदारी को पेतरुस और प्रेरितों के पास सौंपे थे। उनके सहयोग से निभाते थे वो भी। इस समुदाय द्वारा कई विश्वासी अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे। प्रभु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संज्ञा 15। लघु क्रिस्ती समुदाय का दूसरा गुण है सहयोग की भावना। हो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 133 पद संज्ञा 1 कहता है, कई डोरियों से भंजी हुई रस्सी आसानी से नहीं टूटता। इसी प्रकार एकता समुदाय की शक्ति होती है। मधुमक्खियाँ और चींटियाँ भी सहयोग की भावना से काम करती है। मनुष्य से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह एक साथ में रहे, एकता में रहे। लघु क्रिस्त समुदाय अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करता है कि वे फूट और भेदभाव की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सहयोग की भावना से काम करें। इस प्रकार उनके सभी प्रयास सफल होंगे। प्रारंभिक कलीसिया ने सहयोग से काम करने का परिचय तब दिया जब उन्होंने यूदास इस्करियोत के स्थान पर मत्तियस को चुना। प्रेरित अध्याय 1 पद संज्ञा 23 से 24। और तीसरा गुण है प्रार्थना की भावना। प्रार्थना शक्ति और विजय का रहस्य है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम प्रार्थना द्वारा हासिल नहीं कर सकते हैं। लघु क्रिस्तीय समुदाय के सदस्य प्रार्थना की शक्ति से भली भांति परिचित है और वे उसी के आधार पर जीते हैं। वे अकेले में और समुदाय के साथ भी मिलकर प्रार्थना करते हैं। सप्ताह में एक बार वे एकत्रित होकर अपनी, दूसरों की, कलीसिया तथा संपूर्ण संसार की, संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन की शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखते हुए वे न केवल वचन का पाठ और उस पर आधारित प्रार्थनाएं करते हैं, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास भी करते हैं। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। सुंदर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14। और 14 गुण है सेवा की भावना। लघु क्रिस्तीय समुदाय स्वेच्छा से समाज की सेवा निरंतर करता है और महत्व देता है। वे अपना समय, प्रतिभा, शारीरिक शक्ति को उदारतापूर्वक दूसरों की सेवा में लगाते हैं। जब और जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है, वे आर्थिक सहयोग भी देते हैं। गरीबों के लिए की गई सेवा प्रभु यीशु की ही सेवा मानते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40। 5वां गुण है विश्वास की भावना। लघु क्रिस्तीय समुदाय अपने सदस्यों में विश्वास को दृढ़ करते हैं और दूसरों को एक दूसरे को और अचूक सहायता पर भरोसा रखना सिखाया भी है। ये सदस्य अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में अपने विश्वास की साक्ष्य देने के लिए तैयार रहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में लिखा है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। और याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17 में इसी तरह कार्यों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। पल्ली पुरोहित प्रत्येक लघु क्रिस्तीय समुदाय से जुड़े रहकर इसकी देखभाल करते और मिसा बलिदान अर्पित करते हैं और ईश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। सभी समुदाय इस वचन को अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करते हैं। लघु क्रिस्तीय समुदाय अपने सदस्यों को आपस में प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए सहायता एवं प्रेरणा देता है तथा समाज की सेवा करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। लघु क्रिस्तीय समुदाय अपने सेवा द्वारा प्रभु यीशु की जीवित साक्षी बनकर समाज में क्रिस्तीय मूल्यों का प्रचार करने में सशक्त सिद्ध होते हैं। हम अपनी पल्लियों में भी लघु क्रिस्तीय समुदायों की स्थापना करने का प्रयास करें। हम इस समुदाय इसके सदस्य बने और इनके मूल्यों के साक्षी बने। प्यारे बच्चों, अभी जीवन आदर्श मैं अपने स्कूल में सुसमाचार सहभागिता समूह का गठन में सहयोग करूंगा और स्वयं उसका सदस्य बनूंगा और दूसरों को सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और समूह के रूप में स्कूल की भलाई के लिए काम करूंगा। प्यारे बच्चों,
हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगला हमारा प्रश्नावली के बारे में प्रश्न उत्तर का हल करेंगे। पहला प्रश्न, लघु कृषि समुदाय क्या है? इसका उत्तर है, लघु कृषि समुदाय संपूर्ण पल्ली को अनेक छोटे छोटे समुदायों में विभाजित किया जाता है जो आसपास के 10-15 परिवारों से मिलकर बनते हैं। पल्ली के इन छोटे समुदायों को बुनियादी कलीसिया समुदाय अथवा लघु क्रिस्तीय समुदाय कहते हैं। और दूसरा प्रश्न, लघु क्रिस्तीय समुदाय की क्या विशेषताएं? लघु क्रिस्तीय समुदाय विश्वासियों को आमंत्रित करता है। वे प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय के आदर्श पर चलकर एक जीवंत पल्ली समुदाय बने। प्रत्येक समुदाय के सदस्य के प्रति सप्ताह या कम से कम 15 दिन में एक बार एक साथ मिलते हैं, इस वचन का पाठ करते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। आपस में अपने मनन चिंतन का आदान प्रदान करते हैं। वे प्रेम और न्याय जैसे क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर जीवन जीने का प्रयत्न करते हुए समाज के साथ एक नया संबंध स्थापित करते हैं। वे जाति, धर्म और वंश के भेदभाव को दूर करके एक दूसरे को समझने और सहायता करने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर के वचन के जिस पाठ पर उन्होंने एक साथ मनन किया है, वे उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। एक नेता में कौन से गुण होना चाहिए? अच्छे नेता वही है जो जनता को भाईचारा में रहने सिखाता है, जिम्मेदारी से अपना कार्य करता है, अपने यश के लिए काम नहीं करता, हर एक को उनके कामों का श्रेय देता है। वे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ मिलकर निभाता है, दूरदर्शी होता है, जनता के कल्याण में रुचि रखता है, उदार एवं निष्पक्ष होता है, जात पात, धर्म और नस्ल के भेदभावों से परे होता है। आप लघु कृषि समुदाय के सहयोग की भावना के विषय में क्या जानते हैं? लघु कृषि समुदाय अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करता है कि वे फूट और भेदभाव की प्रवृत्ति से उठकर सहयोग की भावना से काम करें। इस प्रकार उनके सभी प्रयास सफल होंगे। प्रारंभिक कलीसिया ने सहयोग से काम करने की भावना का परिचय तब दिया जब उन्होंने यूदास इस्करियोती के स्थान पर मत्तियस को चुना। लघु क्रिस्तीय समुदाय किस प्रकार परोपकारी कार्य करता है? लघु क्रिस्तीय समुदाय स्वेच्छा से समाज की सेवा को वरीयता देता है। वे अपना समय, प्रतिभा और शारीरिक शक्ति और उदारता पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाते हैं। जब और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, वे आर्थिक सहयोग भी देते हैं। गरीबों के लिए की गई सेवा को वे प्रभु यीशु को ही की गई सेवा मानते हैं। और छठा प्रश्न, लघु क्रिस्तीय समुदाय किस प्रकार अपने विश्वास के जीवन को दर्शाता है? लघु क्रिस्तीय समुदाय अपने सदस्यों में विश्वास को दृढ़ करता और उन्हें तथा दूसरों को ईश्वर की दया और अचूक सहायता पर भरोसा रखना सिखाता है। ये सदस्य अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में अपने विश्वास की साक्षी देने के लिए तैयार रहते हैं। पल्ली पुरोहित प्रत्येक लघु क्रिस्तीय समुदाय से जुड़े रहकर इनकी देखभाल करते और तथा हमेशा बलिदान अर्पित करते और ईश्वर का वचन की घोषणा करते। सभी सदस्य इस वचन को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं।
लघु कृष्ण समुदाय अपने सदस्यों को आसपास में प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखने में सहायता देता है तथा समाज की सेवा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। लघु कृष्ण समुदाय अपने सेवा कार्यों द्वारा प्रभु यीशु की जीवित साक्षी बनकर समाज में क्रिस्तीय मूल्यों के प्रसार के सशक्त साधन सिद्ध होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को कंठस्थ करने के लिए पवित्र वचन दिया गया है। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 6 तक। उसमें लिखा है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है और सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ को सह लेता। अभी हम देखते हैं ज्ञानवर्धन, ज्ञान की बातें। अपनी ही पल्ली अथवा पड़ोस की पल्ली में लघु कृष्ण समुदाय के बैठक में भाग लीजिए और सीख लीजिए कि इसका संचालन कैसे किया जाता है। सामूहिक विचार विमर्श। लघु कृष्ण समुदाय में सुसमाचार का आदान प्रदान अहम भूमिका। इस वचन के बिना लघु कृष्ण समुदाय अस्तित्व असंभव है। और अब देखें क्रियाकलाप। लघु कृष्ण समुदाय के किसी अनुभवी सदस्य को कक्षा में बुलाकर उनसे समुदाय की विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का अनुरोध करें और दूसरा, कक्षा के छोटे मोटे समूह को बांट दीजिए और सुसमाचार का आदान प्रदान की बैठक का संचालन करने के लिए कहिए। और तीसरा, अपने पल्लू के लघु कृष्ण समुदाय की बैठक में भाग लीजिए। अभी वाद विवाद हम करने के लिए भी आज के अभ्यास या होमवर्क के रूप में हमें दिया गया है। उसमें क्रिस्तीय जीवन का सार प्रचार करने की साक्षी देने में है या प्रचार करने में। क्रिस्तीय समुदाय का जीवन का सार क्या है, प्रचार करने या साक्षी देने, इसमें वाद विवाद। उसके बाद अभिनय, प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 42 से 47 तक। उसमें क्या है, प्रारंभिक कलीसिया की जो कलीसियाई थी, समुदाय थी, उसकी जीवनचर्या की जीवनाचार्य या जीवन चर्चा उसके बारे में करें, अभिनय। और उसके बाद अंतिम न्याय के बारे में, मत्ती के सुसमाचार 25 पद संख्या 21 से 46 तक। और निबंध लिखना है। मदर तेरेसा की परोपकारी सेवाओं के ऊपर एक निबंध लिखिए। और संकल्प लेना है। अभी क्या संकल्प, मैं अनाथों, गरीबों, रोगियों, अपाहिजतों और बुजुर्गों को प्यार करूँगा, मैं उनकी मदद करूँगा। संकल्प, हम सबों को संकल्प लेना है। मैं अनाथों, गरीबों, रोगियों, अपहिजों और बुजुर्गों को प्यार करूंगा और उनकी मदद करूंगा। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा क्लास संपन्न हो रहा है, कक्षा समाप्त कर रहे हैं। विश्वास है आप लोगों ने इन कक्षाओं के इन 15 पाठों के द्वारा लाभान्वित हुए होंगे। जब कभी कोई भी डाउट है, आप पुनः इन वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और अपने को सच्चा अच्छा क्रिस्तीय बना सकते हैं। आप सबों को धन्यवाद। जय श्री।